आपने ओ माय गॉड मूवी देखी होगी, उसके अंदर था कि गवाह को फटाफट बुलाओ, फटाफट सवाल पूछो, फटाफट आंसर कर दो। ये जो कोर्ट हम देखते हैं मूवीज में कि वो कटघरा है और 4 लोग बैठे हैं और एक हीरोइन अच्छी दी, पीछे तालियां बजी, जज साहब ऑर्डर कर रहे हैं, यही एक्चुअल कोर्ट है या एक्चुअल कोर्ट एकदम डिफरेंट होता है? देखो, देखने में लगभग कुछ हद तक ऐसा होता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक का जो है ना, वो कटघरे वगैरह जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहते हैं। कुछ हाई कोर्ट के पास पावर हेड जो सेशन मतलब ट्रायल चलाने की, वहाँ कटघरे बने होते हैं, हर कोर्ट में नहीं होते हैं। तो देखने में थोड़ा और सा ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं होता। फिल्म में आपको बहुत सारी चीजें जो है ड्रामेटाइजेशन करनी पड़ती है। वो तो ऐसे इसको गवाह को बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, सारे गवाह एक साथ आ गए, ऐसा नहीं होता। तो गवाह उतनी फटाफट नहीं आते जितना दिखाते हैं। ना तो उतनी फटाफट आते हैं और ना इतनी फटाफट जो गवाही होती है। अगर आपको देखना तो किसी ने मेरे साथ चलो, मैं दिखा देता हूँ। अरे बस अपने ही केस में नहीं चलना, दूसरे केस में जाएंगे। दूसरे केस में जाके देख के आएंगे। दूसरा क्या है कि आप जब जाओगे ना, तो वहाँ क्या होता है, गवाही कैसे होती है। आप गवाह होगे, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि आप नाम बताओ, आपने नाम बताया, तो फिर स्टेनो को बताया इनका नाम है, लिखो। वो लिखेंगे, वो लाइन पूरी टाइप होगी, फिर पूछेंगे उस तारीख के आप बताओ इस केस के बारे में क्या जानते हो। फिर आप बताओगे कि जी मैं ये काम करता हूँ, मैं उस दिन यहाँ था। आपने 2 लाइन बोली, फिर वो लिखी जाएंगी। ऐसे करते करते हर लाइन टाइप होती है। वो टाइप होने के बाद फिर आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, सेम रहेगा, सवाल आंसर टाइप, सवाल आंसर टाइप। इसलिए भी वो गवाही में टाइम लगेगा। वो 4 घंटा गवाही चल सकती है। और वो जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि अच्छा तुमने ये बोला, वो लास्ट में ना OMG 2 वाला सीन, कि ये बताओ, 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 और अब ये फंस गया, तो वो तो स्कोप ही नहीं है। ना मैं तो धीरे धीरे सोच के बोल रहा हूँ, हाँ ये लिखो, अब रुको, हाँ अब ये लिखो। वो फंसने फंसाने वाला गेम बॉलीवुड वाला है, वो एक्चुअल वाला नहीं है। आपने जो बोल दिया वो लिखा जाएगा। जैसे मैं कुछ अमेरिकन कोर्ट्स की बताता हूँ, वहाँ क्या सिस्टम होता है ना, वहाँ स्पेशल टाइपराइटर होते हैं जो शॉर्ट हैंड पे चलते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि वो लिखने का टाइपिंग का अलग सिस्टम है, तो वहाँ लाइव होता है। मतलब आप बोल रहे हो ना, उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि आप जो बोल रहे हो फटाफट फटाफट टाइप होता रहता है। इवन जो जजेस साहब बोल रहे हैं वो भी टाइप होता है। हमारे देश में क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप बात कर रहे हो, या हाई कोर्ट में भी या सुप्रीम कोर्ट में भी, सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड पे नहीं जाती बहुत बार। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कोई गवाही हो रही है, जज साहब ने बीच में बोल दिया कि चुप, वो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। लेकिन होना ये चाहिए कि अगर कोर्ट के अंदर कुछ भी हो रहा है तो दैट मस्ट बी रिकॉर्डेड। जज साहब ने बीच में ये भी बोल दिया ना कि ये चुप, तो ये चुप लिखा ना जाए। जज साहब ने इस बोला, किसी और मैटर में बोला था, किसी और को बोला था, तो ये नहीं है। इसीलिए भी कई बार जो ट्रांसपेरेंसी वाला इशू है वो भी रहता है। कोर्ट में कैमरे भी होने चाहिए, वो भी नहीं है कि भाई कौन कितनी देर बैठ के काम कर रहा है, क्या बात हो रही है, किसने क्या कहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक डेकोरम तो मेंटेन होगा ना। कोर्ट एक ओपन प्लेटफॉर्म है, एक ओपन कोर्ट है बेसिकली। जो भी डिसीजन होगा वो सबके सामने होना चाहिए, ओपन कोर्ट में होना चाहिए, किसी तरीके की कोई छुपावट नहीं होनी चाहिए।